हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, एकदम सुबह का टाइम। करीब बज रही होगी 6, क्योंकि हम 5 बजे उठ चुके थे। उधर के हॉल वगैरह की सफाई हो चुकी थी, इधर के हॉल की करने आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। अभी 6 ही बजी थी। रोशनी देखी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। रात में बहुत गरजना के साथ में बारिश हुई थी, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हुई थी। सबको डर लग गया था, पर अभी सुबह फिर भी सूखा है, ठीक है। मतलब सुबह बारिश बंद हो चुकी थी। आज हो चुकी है 23 अगस्त और दिन है शुक्रवार। मैं आपसे सुबह के टाइम पे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं चादर को अच्छी तरीके से सुधार रही थी। जो सल वगैरह हो गए थे उन्हें अच्छे से सुधारा। और ये जो चादर है वो मैंने अभी ही मीशो से बुलाई थी। देखिए कितनी प्यारी आई है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चादर आने के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से इसकी प्राइस है ना, उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छी आई है। अगर आप लोग मुझसे प्राइस पूछेंगे कमेंट में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अगर आप लोगों को प्राइस जानना है तो कमेंट ज़रूर करना मुझे। आप लोग भी बताना कि कैसी लगी ये चादर, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मैं सामने का गेट खोल देती हूँ सुबह से, और इधर साइड वाला भी खोल देती हूँ। और देखिए ये कुछ बारिश का नज़ारा। अभी तो फ़िलहाल में सूखी है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है मतलब, पर अभी तक कुछ देर पहले तक हुई है। देखिए अभी आंगन वगैरह सब कुछ पूरा गीला है। और रात में इतनी तेज़ गरजना हुई है, मतलब बिजली कड़की है कि बता नहीं सकते आपको। और ये सामने वाला जो आंगन खुरदुरा था ना, उसको भी लाल करवा दिया गया है। वो देखिए दिख रहा है। अभी करवाया था एक दिन पहले ही, और दूसरे दिन बारिश शुरू हो गई, तो फिर ऐसी पाल वगैरह हमने डाल दी थी कि भाई कुछ बहे ना वहाँ से सीमेंट वगैरह। जब हटा देंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। चादर वगैरह सुधारने के बाद में मैं सोफ़े को यहाँ झटकाने लगती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में, कुछ भी खाते पीते हैं फिर कुछ गिर जाता है ना। तो अभी तो चींटियों का बताया मैंने आपको, आतंक चल रहा है, तो बस वही होने का डर रहता है। चींटी वगैरह तो झटका फटकी हर बार ज़रूरी है। यहाँ शिवांश भी उठ चुका था। इन्हें चाहिए थी, मतलब लग चुकी थी अब भूख, और इन्हें पीना था दूध। इन्हें दूध वगैरह पिला करके एक बार मुंह धुला करके और फिर मैंने सोफ़े पे बिठा दिया कि भाई टीवी चालू कर देती हूँ, तुम देखो। सुबह से शिवांश भजन देखता है, मतलब लगा दो ना टीवी, भजन तो देखता रहता है कि बम्मा जय जय आ गए। मतलब उसे सोफ़े पे नहीं बैठना था, उसने कहा कि मुझे पलंग पे लेटा दो, पलंग पे ही सोना है, तो फिर मैंने उसे पलंग पे लेटा दिया था। यहाँ सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए थे। इसके बाद इन्हें देखिए यहाँ हो रहे हैं अलट पलट करके, ये बिल्कुल आलसी मिटाने में लगे हुए थे। ये देखिए कितनी करवटें आ रही हैं इसे, इसलिए मैंने इसे फिर इधर सुलाया कि भाई पलंग पे सो जाओ, क्योंकि उसे बैठना नहीं था। इसके बाद इधर की सोफ़े की बारी आ जाती है। इधर का तो मैंने थोड़ी देर पहले ही सुधारा था, पर सब जन बैठे थे मम्मी वगैरह, तो फिर थोड़ा सा सल हो गया था। एक बार की साफ़ सफाई समझी कि मैं करके चले गई थी, और दूध वगैरह निकालना था तो उधर काम से लग गई थी फिर मैं। इसके बाद यहाँ आकर के फिर झाड़ू शुरू कर दी थी। सुबह की पहली झाड़ू तो हमें निकालना ही चाहिए। उधर के हॉल में लग चुकी थी, सिर्फ ये हॉल, और मतलब जैसे जैसे सभी जने उठते चले जा रहे हैं वैसे वैसे मैं घर की सफाई करते चले जा रही हूँ। सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, साफ़ सफाई, फिर यही नहाना धोना, कपड़े लत्ते बर्तन, एक बार टाइम से खाना बनाना, पलक को स्कूल भेजना, सुबह से ही भाग दौड़ मच जाती। बाकी तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। बाहर के पूरे हॉल की साफ़ सफाई करने के बाद में, झाड़ू पोछा करने के बाद में हम आ जाते हैं इधर कमरे में। इधर भी बस अभी सभी जने उठे हैं, तो सोचा पलक वगैरह सोई हुई थी, वो लेट स्कूल जाती है, अब करीब 10:30-11 बजे स्कूल लगती है। यहाँ शिवांश भैया को नहला धुला के बिल्कुल तैयार कर दिया गया था। मैं बीच बीच में ना दूसरे काम भी करते चले जा रही थी कि भाई इधर मतलब उधर की साफ़ सफाई करने के बाद में जब तक इधर के उठे पलक वगैरह, तब तक हमने शिवांश को नहला दिया था, क्योंकि गर्म पानी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई नहला धुला देते हैं। फिर शिवांश किसी के घर भी खेलने के लिए चला जाता है ना, फिर वो वैसे ही रह जाता है, इसलिए। इसके बाद में सारी ड्रेस जो आज पलक पहन के जाएगी शुक्रवार को ड्रेस, डेली यही पहन के जाते हैं, सिर्फ बुधवार और शनिवार के दिन चेंज होती है ड्रेस तो उसकी। तो मैंने यहाँ ड्रेस निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो नहा के आती है फिर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेल्ट कहाँ है, टाई कहाँ है, इसलिए पहले ही मैं डेली सुबह से ऐसी ड्रेस निकाल के और बिल्कुल हाथ में तैयार रख देती हूँ कि भाई चिल्ला पुकार ना मचे, इसलिए। बस अब वो उसकी बुक वगैरह सेट करके और फिर टिफ़िन वगैरह रख लेगी आराम से। अभी नहीं, करीब 10 बजे, अभी तो सिर्फ मैं तैयारी करके रख रही थी। और इसके बाद आ जाता है वो जो ट्रॉली हमने कल खाली करी थी, उसे भी मुझे भर के रखना था। तो यहाँ पे खली की बोरी आ चुकी थी, जो हम गैया को देते हैं खाने के लिए खली। सिर्फ उसी की बोरी ऐसी है जिसमें ट्रॉली आराम से चले जाती है, तो मैंने धो करके सुखा ली थी बोरी को अच्छे से, और इसमें फिर ट्रॉली भर के रख दी थी कि अब मुझे ट्रॉली को ऊपर चढ़ाना है। खैर आज तो नहीं चढ़ा पाई मैं उसको, पर चढ़ाऊँगी ज़रूर। नए घर में स्टोर रूम के ऊपर वगैरह कहीं पे भी रख दूँगी, क्यों
इसके बाद आ जाती है रूम की बारी। कमरे में भी मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद पोछा लगाने की बारी आ जाती है। शिवांश भैया है ना, तब तक तो सारे घर में ऐसे ही रहता है, कहीं भी कुछ खाना फेंकना करना। ये बाहर तो झाड़ू लग जाती है शाम की एक बार, पर ये जो रूम वगैरह है इनमें नहीं लग पाती है झाड़ू, क्योंकि इनमें मैं सुबह के सुबह ही लगाती हूँ, दिन में नहीं लगा पाती। बाकी बाहर जितना भी है दिन में लग जाती है एक बार झाड़ू। और इस लड़के को देखिए, कचरे में भी अगर कुछ उसका खिलौना या कुछ सामान निकलेगा ना तो उसे कचरे में से भी उठाना है। मैंने बोला कि कचरे में फेंक दो, वो तो वैसे भी टूट गया, तो नहीं, उसको तो उठा के ले जाना। ये देखिए, कहीं से बॉल निकल रही है, कहीं से कुछ निकल रहा है। मैंने कहा ना आपको, शिवांश है तब तक तो ना जाने कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी रहेंगी। खैर, छोटा बच्चा है, ऐसा होता रहता है। इसके बाद दोस्तों मैं सीधी मिल रही हूँ आपको किचन में, नहा करके आ गई थी और पूरी तैयारी हो चुकी थी किचन में। बस मुझे तो रायते में तड़का लगाना था और फिर रोटियां बनानी थी, क्योंकि मैं थोड़ी उधर भी लेट बात धोने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए तो मैंने सोचा कि बस सोचा क्या, मैंने मतलब तैयारी पूरी मिली मुझे तो आकर के बस करना ही था। तो यहाँ लौकी को पका करके और बारीक, मैंने एकदम बारीक से महीन कर लिए थे खलबत्ते में ही उन्हें। लौकी को कुकर में पका लिया था अच्छे से, क्योंकि आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। घर का मही है तब तक तो रायता बनना चाहिए, एक नंबर लगता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा, राई, मीठे नीम की पत्ती और हींग डाला और हल्की सी हल्दी डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच के बराबर। इसके बाद तड़का अच्छे से पकने के बाद में हम सारा तड़का मई में डाल देंगे। और जो लौकी हमने इसमें मतलब ऐसे करके रखी एकदम महीम, लौकी को हमने कुकर में पकाने के बाद में खलबत्ते में कर लिया था, तो वो महीम हो गई थी एकदम। और इसके बाद हम इसमें सारे के सारी लौकी उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा गोरा नमक डालूंगी। चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर का ताज़ा मई है ना, तो ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए चीनी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पलक भी आ चुकी थी तैयार होके, मैंने उसे चोटी वगैरह करके बिल्कुल तैयार कर दिया था, क्योंकि फिर खाना बनाते बनाते 4 बार जाओ ना उसको करने, तो फिर मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भाई रोटियाँ नहीं बना रही हूँ तब तक तुम्हारा पहले चोटी वगैरह सब कुछ तैयार करवा लो, इसके बाद ही कुछ करूँगी। फिर इसके बाद मैं मई में जो तड़का लगाया था, मतलब हमने रायते में, उसमें हरी धनिया डालने लगती हूँ काट करके, क्योंकि हरी धनिया के साथ रायता ना बहुत टेस्टी लगता है। और लौकी का रायता तो वैसे भी अच्छा लगता है। खैर मुझे तो पसंद नहीं है, बाकी घर में सबको पसंद है लेकिन मैंने सबके लिए बना दिया था। मैं देखना कितना सा लूँगी, एक थोड़ा सा लूँगी सिर्फ चखने भर के लिए, ना जाने क्यों मुझे पसंद नहीं है लौकी का रायता। ये देखिए कितना सारा रायता लिया है मैंने। तो यहाँ लग चुकी है खाने की थाली, रोटी, नमकीन और रायता। मेरा कोई टेंशन नहीं। और साथ में थोड़ी सी शाम की बची हुई खिचड़ी थी, आपको पता था शाम को खिचड़ी बनी है, वो खिचड़ी थी थोड़ी सी, तो वो भी मैंने ले ली थी खाने के लिए। बस खाना वाना खा कर के फ्री हुए। फिर कपड़े भी सूख चुके थे, क्योंकि मशीन में सुखा के डाले थे। धूप तो नहीं निकली थी, पर छत पे हवा वगैरह लगा करी तो वो सूख गए थे अच्छे से। तो मैंने कहा कि भाई आलस आ जाएगी, इससे अच्छा तो है कि कपड़े प्रेस करके रख दिए जाएं, फिर वो रखे ही रह जाएंगे, लटका करेंगे इधर से उधर कि भाई यहाँ तार पे वहाँ तार पे। तो मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लगती हूँ। एक ही जोड़ी कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। धोना तो खैर मुझे कपड़े हैं ही, जो हमने उस दिन ट्रॉली में से निकाले वो भी, पर मैं धो नहीं पाई बस ये बारिश के कारण। यहाँ कपड़े प्रेस करके रखने के बाद में फिर कोई काम ज़्यादा नहीं रहेगा, शिवांश को सुलाने का ही रहेगा, क्योंकि अब करीब 11:30 बज चुकी है। थोड़ी देर वीडियो वगैरह का काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं शिवांश को सुला दूँगी, क्योंकि शिवांश को अगर टाइम से सुला दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हो चुकी है दोस्तों शाम की बारी ऐसा मत समझना कि भाई शिवांश को सुलाने की बात हुई थी, क्योंकि यहाँ तो हो चुकी है शाम। बिल्कुल करीब 4 बज चुकी होगी इस वक्त। शिवांश उठ चुका था और उसे भूख लग रही थी, तो मैं इस वक्त उसे चूड़ा खिला रही थी। जो मक्के के पोहे मूंगफली दाने वगैरह हमने तल के रखे थे ना, वो शिवांश के लिए मैंने थोड़े से अलग निकाल लिए थे। तो इन्हें कुछ देर मोबाइल दिखा करके, लालच दे करके, और हम खिला पिला करके इनका पेट भर देंगे। इसके बाद मैं बाड़े में चले गई थी, तो आपको मैं सोच रही थी कि भाई गिलकी लगी है तो आपको दिखा दूं, क्योंकि जब बारिश शुरू हुई थी ना तभी हमने गिलकी के बीजे बो दिए थे, और अब देखिए गिलकी लगना शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 महीने में गिलकी लगना शुरू हो गई है। ये देखिए, एक बार की बाहर बहुत अच्छे से आई है, गिलकियाँ बहुत सारी लगी हैं। देखते हैं बाहर कब तक रहती है, क्योंकि नीचे से कुछ पत्ते गलने लगे हैं। दवाई वगैरह या फिर मैं शैम्पू का पानी ज़रूर डालूंगी इसमें। हम आ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिलकियाँ आ गई लगी हुई है। ये हमने हाथ की बो दी थी मक्का, भिंडी भी लगाई, पर भिंडी सारे कीड़ों ने खा गई है। देखिए गेंदे, भिंडी सब कुछ लगी है, पर कीड़े बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। और ये है लौकी का बेला, ये लौकी का बेल जो कि बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। अभी कली वली तो नहीं आई है, फूल वूल कुछ भी। और ये वाला पौधा मैं सोडलपुर से लेके आई थी पिछले साल।
इस साल ये हमें फूल देने लगा है। ये देखिए कनियर का कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। सुबह बहुत ज़्यादा खिलते हैं, ये अच्छा रहता है। यहाँ करेले की बेल वगैरह सब कुछ लगाई थी पर सब ख़राब होने लगी अभी, क्योंकि बारिश बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इसलिए। ये देखिए कितने सारे फूल खिले, बहुत अच्छे से हो चुका ये पौधा भी, कितना बड़ा हो गया 1 साल में। शिवांश और हम दोनों आ गए थे बाड़े में, क्योंकि आपको दिखानी थी वो खास चीज़। ये है हमारी गग्गा। बस अब हम घर जाएंगे। चले शिवी घर, घर चलें? ऐसे कौन करता है? जल्दी बोलो, घर चलें कि नहीं? ऐसे कौन हंसता है? चलो घर चलें, घर चलें? हाँ चलो।